नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो अगली साल 2023 में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और पहली बार जो लोग अमरनाथ यात्रा करने जाने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, हमारे पास बार बार कमेंट आ रहे थे कि हम पहली बार अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, इसलिए हमें पूरी जानकारी दीजिए। दोस्तों, जो लोग पहली बार अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में सारी डिटेल देने वाले हैं कि अमरनाथ यात्रा कौन से महीने में होती है, हमें कहाँ जाना होगा और हमें अमरनाथ यात्रा करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा कब शुरू होती है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा जो शुरू होती है वो जून के लास्ट में या जुलाई के शुरू में स्टार्ट हो जाती है और जो समाप्त होती है वो आपकी अगस्त महीने में होती है। आपके रक्षा वाले दिन, जो आपका रक्षाबंधन होता है, उस दिन बंद हो जाती है आपकी अमरनाथ यात्रा। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि हम अमरनाथ यात्रा हम कैसे करें, क्योंकि हम पहली बार अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं, तो हम अमरनाथ यात्रा कैसे करें। दोस्तों, जो लोग अमरनाथ यात्रा पहली बार करने वाले हैं उनके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आप शुरू से लेकर एंड तक देखें, जिससे आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें अपना मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हर साल अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल और रजिस्ट्रेशन की डेट आती है। जो इसकी डेट होती है वो फरवरी में जो शिवरात्रि आती है उसमें पता लग जाती है कि आपके मेडिकल और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं और आपकी अमरनाथ यात्रा कब से शुरू हो रही है। ठीक, जैसे ही आपको पता लगे कि अब उस डेट आ चुकी है मेडिकल और रजिस्ट्रेशन की, तो आपको मार्च के महीने के लास्ट में या अप्रैल के बिल्कुल शुरू में आपके जो मेडिकल और रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जिन लोगों की उम्र 13 साल से कम है, एक तो वो लोग यात्रा पर नहीं जा सकते, और जो लोग 75 साल से ऊपर हैं यात्रा पर, वो नहीं जा सकते। ठीक है। बाकी जितने लोग हैं वो आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मेडिकल करवाना होगा, क्योंकि मेडिकल और रजिस्ट्रेशन की सरकार की तरफ से एक पूरी लिस्ट आती है और पूरी लिस्ट में आप अपना ज़िले का नाम आएगा और अपने ज़िले का नाम देखकर आप अपने जो भी आपका लिस्ट में हॉस्पिटल दिया होगा उसी हॉस्पिटल में जाकर आप अपना मेडिकल करवाएंगे, और जो भी आपका इस लिस्ट में बैंक का नाम दिया होगा उस बैंक में आप जाकर अपना जो आपका परमिट होता है अमरनाथ यात्रा का वो करवाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम अपना मेडिकल किसी भी हॉस्पिटल से करा सकते हैं, यानी दोस्तों आप कहीं से भी मेडिकल नहीं करा सकते। केवल आप जो आपको लिस्ट आएगी आपकी श्री अमरनाथ यात्रा साइट पर, उस पर भी आप जाकर अपने ज़िले का नाम देखें, और जो भी आपका ज़िले का नाम होगा उस ज़िले के सामने जस्ट आपका एक ही हॉस्पिटल होगा सरकारी। ठीक, और सरकारी ही आपका बैंक होगा, या तो आपका पंजाब नेशनल बैंक हो या आपका येस बैंक हो। केवल आपके गिने चुने 2 या 3 बैंक हैं। ठीक, आप सबसे पहले अपना लिस्ट चेक करेंगे और लिस्ट चेक करके आप देखेंगे कि हमारे ज़िले का कौन सा हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल में जाकर आप अपना मेडिकल करवाएंगे। एक फॉर्म मिलेगा, एक मेडिकल का फॉर्म मिलेगा और एक आपका परमिट का फॉर्म मिलेगा। सबसे पहले आप जाकर आपका जो है मेडिकल बनवाएंगे। मेडिकल बहुत आराम से बन जाता है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपने सरकारी अस्पताल में जाइए जो भी आपके लिस्ट में हॉस्पिटल दे रखा हो। ठीक, अपना मेडिकल बन गया, और जैसे ही आपका मेडिकल बन जाए, मेडिकल के बाद में बनता है आपका परमिट। ठीक है। परमिट में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों ध्यान देने वाली, कि हमें कौन सी तारीख को जाना है और हमें कौन से रास्ते से अमरनाथ यात्रा करनी है। ठीक है। सबसे पहले आपका हम कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि अमरनाथ यात्रा जो डेट होती है वो हमें कैसे मिलती है। दोस्तों, मान के चलिए अगर आपकी यात्रा 1 जुलाई से स्टार्ट होती है और आप मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में, जब से आपका मेडिकल रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं, कम से कम 2 महीने पहले आपके मेडिकल रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं, तो आपको बैंक वाले एक डेट देंगे कि इस डेट को आप अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं या नहीं। ठीक, अगर आपको लगता है कि मैं इस डेट को आराम से यात्रा कर सकता हूं, तो आप वो डेट ले लीजिए, या फिर आप बैंक वाले से कह सकते हैं सर जी मुझे इस जो आपका डेट है इस डेट से दूसरी डेट चाहिए और कोई डेट मिल सकती है या नहीं, वो आपको बता देंगे। ठीक है। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण आती है डेट के बाद में कि हम पहलगाम से करें या फिर हम बालटाल रूट से करें। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा करने के लिए 2 रास्ते होते हैं, एक होता पहलगाम का और एक होता बालटाल का। सबसे ज़्यादा लोग 99% जो यात्रा करते हैं वो पहलगाम से करते हैं।
अगर आपको सुंदर सुंदर नज़ारे देखने तो आप पहलगाम रूट से ही आप यात्रा करें। आप परमिट में आपको डेट मिलेगी कि आप कौन सी डेट को यात्रा करने वाले हैं दोस्तों, फिर आप बालटाल से यात्रा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन हो सकता है कि पहलगाम में और बालटाल में अंतर क्या है। दोस्तों अगर आप पहलगाम से यात्रा करोगे तो आपको केवल 2 या 3 दिन का समय लगेगा। अगर आप बालटाल से यात्रा करोगे तो आपको 1 दिन में यात्रा आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन 99% जो लोग यात्रा करते हैं वो पहलगाम से ही करते हैं दोस्तों। ठीक, अगर आपको परमिट मिल जाता है 100% आपको परमिट मिल जाएगा, कोई कमी नहीं होगी। परमिट मिलने के बाद में जो आपको डेट दी है 2 महीने बाद के लिए, 1-1.5 महीने बाद जो भी आपको टाइम बचा है उस तारीख से, तो आपको सबसे पहले परमिट बनने के बाद में आपको सबसे पहले करना है ट्रेन बुक दोस्तों। क्योंकि सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात होती है ट्रेन। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो आप बस से यात्रा कर सकते हैं या फिर आप अपने ट्रेन से कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड है कि आपका बजट कितना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको जम्मू तवी जाना होगा। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी भी राज्य में हो, कहीं भी हो, आपको सबसे पहले जम्मू तवी जाना होगा और जम्मू तवी से आपको जाना होगा भगवती नगर। ठीक, बहुत से यात्री क्या करते हैं कि जम्मू तवी से डायरेक्ट पहलगाम चले जाते हैं। नहीं दोस्तों, आपको सबसे पहले जम्मू तवी से जाना भगवती नगर, और भगवती नगर पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको जो आपकी अमरनाथ यात्रा के लिए जो बस होती हैं वो आपको मिल जाएंगी, जिनका किराया कम से कम 600-700 रुपये होगा और लौट फेयर का आपका 1350 या 1500 आसपास में आपको 100% मिल जाएगा। ठीक, जैसे ही आप भगवती नगर जाओगे तो भगवती नगर जाते ही आपको काउंटर मिल जाएंगे। काउंटर पर जाते ही आप अपनी बस बुक कर सकते हो अमरनाथ यात्रा के लिए। ठीक, जैसे ही आपका अमरनाथ यात्रा के लिए आपका बुक हो जाता तो अगली सुबह आप अमरनाथ यात्रा को करोगे और आपको 1 दिन में आपको पहलगाम बस छोड़ देगी, क्योंकि पूरा 1 दिन लगता है। पूरा पहाड़ी इलाका दोस्तों, इसलिए धीरे धीरे बस चलती है और आपको 1 दिन में शाम तक, अगर सुबह को मॉर्निंग में 2 बजे चलती है बस, तो आपको शाम तक कम से कम 12-13 घंटे में आराम से आपको पहलगाम छोड़ देगी बस। हाँ, आपको बस छोड़ेगी पहलगाम। हाँ, से थोड़ी दूर पर है आपका चंदनबाड़ी, जहाँ से अमरनाथ यात्रा जो पहलगाम वाला रास्ता है वो आपको पैदल रास्ता मिलेगा। पहलगाम तक आपको बस मिलेगी और पहलगाम से आपको या तो आप चंदनबाड़ी तक सीधा आप पैदल यात्रा कर सकते हो या फिर आप अपनी टैक्सी लेकर चंदनबाड़ी जा सकते हो, जो कि 50 रुपये लगते हैं। चंदनबाड़ी से लेकर अमरनाथ गुफा तक आपको टोटल रास्ता मिलेगा पैदल का। आपकी होती है पैदल यात्रा स्टार्ट। आप चाहो तो इसे 2 दिन में पूरी कर लो, चाहो तो इसे 3 दिन में कर लो, वो आपके ऊपर है कि आप कितना तेज़ चल सकते हो, क्योंकि उस पर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और अमरनाथ यात्रा थोड़ी कठिन यात्रा होती है दोस्तों। ठीक, जैसे ही आप अमरनाथ यात्रा पूरी यात्रा करोगे तो आप सीधे बालटाल रूट से वापसी आ जाओगे, क्योंकि आप पहलगाम से स्टार्ट करोगे, बालटाल वाले रूट से वापसी आराम से आ जाओगे दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी अमरनाथ यात्रा पूरी समाप्त हो जाती है। उसके बाद में आप चाहें तो जम्मू कश्मीर में आप कहीं भी घूम सकते हैं या फिर सीधा आप अपने घर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि अमरनाथ यात्रा में इतना खर्चा होता। अगर आप सिंगल आते हो तो मुश्किल से 4 या 5 हज़ार में आप पूरा जम्मू कश्मीर घूम सकते हो और अमरनाथ यात्रा भी आराम से कर सकते हो दोस्तों। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट से बच जाती हैं, अपने शहर से ही, और 6 से 7-7 हज़ार रुपये केवल बस के, वो खर्चा होता वो अलग होता। दोस्तों आप पूरी यात्रा कम से कम 4,000 रुपये से भी कम कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू तवी से लेकर अमरनाथ गुफा तक टोटल भंडारे लगे होते हैं, जो खाने की पूरी व्यवस्था आपको फ्री होती है। हर चीज़ की व्यवस्था आपको जम्मू तवी से लेकर पहलगाम तक और अमरनाथ गुफा तक आपको बिल्कुल भंडारे की सुविधा बिल्कुल 100% बिल्कुल फ्री मिलेगी, और खाना आपको जितना उतना खा सकते हो। हर चीज़ की सुविधा आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी दोस्तों। और 2023 में जो अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है वो आपके जुलाई के लास्ट में या आपके जून के शुरू में हो जाएगी दोस्तों आपके। ठीक दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।